हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक टॉगल बटन क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सो हमने यहाँ पे टॉगल अंडरस्कोर बटन डॉट एचटीएमएल, सिमिलरली हमने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो अभी के लिए यहाँ पे टाइटल दे देते हैं टॉगल बटन, टॉगल बटन, और अपने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे एचटीएमएल के साथ लिंक कर देते हैं। सो यहाँ पे हो गया टॉगल अंडरस्कोर बटन डॉट सीएसएस, और सिमिलरली यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक कर देते हैं टॉगल अंडरस्कोर बटन डॉट जेएस. So I hope most of you are aware with the word toggle. Toggle is basically allows you to switch between two states. So यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बटन के क्लिक होने पे हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे चेंज होगा फ्रॉम डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क। एक हम बटन क्रिएट करेंगे, उस बटन पे क्लिक होने पे हमारा जो लेटेस्ट सपोज हमारा पहले जो थीम है बैकग्राउंड का वो अगर लाइट है तो वो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो डार्क है तो वो लाइट हो जाएगा। सो इस तरह का हम लोग कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, और फिर साथ के साथ हम प्रिंट भी करेंगे अपने कंसोल पे कि हमारा जो थीम प्रिंट हो रहा है वो किस तरह का थीम है, लाइट है या फिर आइदर लाइट या फिर वो डार्क है। सो रैदर दैन फोकसिंग टू मच ऑन स्टाइलिंग वी विल प्रायोरिटाइज बिल्डिंग लॉजिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चेंज मोड चेंजर। हम लोग यहाँ पे मोड चेंज करने वाले हैं, या फिर आप थीम चेंजर भी कर सकते हैं इसे, थीम चेंजर। तो यहाँ पे बटन पे एक आईडी दे देते हैं टॉगल, टॉगल इज आईडी। सो अभी आप कुछ सीएसएस ऐड कर देते हैं अपने बटन के लिए। सो लेट अस सपोज बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर इज येलो ग्रीन, कलर कलर इज लाइक ब्राउन ब्राउन, और फॉन्ट साइज को यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं लाइक 1.5 रेम। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर देते हैं। सो अभी के लिए देखते हैं ये किस तरह का दिख रहा है अपना। सो ये यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है थीम चेंजर। अब इस पे क्लिक करने पे हमारा जो बैकग्राउंड है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा व्हाइट बैकग्राउंड है जो कि लाइट है, इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ब्लैक जो कि डार्क होगा। सो इसे हम किस तरह करेंगे, सो बेसिकली ये जो हम क्रिएट करने वाले हैं टॉगल बटन, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है हमारा इवेंट, event in JavaScript. So in order to create toggle button in this video, we will use the concept event in JavaScript. So event is basically once your web page is loaded, उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपके बटन के क्लिक होने पे आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, या फिर आपके बटन के डबल क्लिक होने पे आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, आप माउस को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने के बेसिस पे आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, अपने फॉर्म के सबमिट होने पर आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, ये सारे टास्क आप बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो इवेंट के साथ साथ आपको इवेंट हैंडलिंग भी पता होना चाहिए। सो सबसे पहले इवेंट हैंडलिंग और इवेंट में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। सो बेसिकली आप चाहते हो कि आपके बटन के क्लिक होने पे आपको टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो। सो जब बटन पे आप क्लिक करोगे, सो लेट अस सपोज क्लिक हम हमारा यहाँ पे, या तो आप उसे इवेंट प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, या फिर हमारा वो एक इवेंट है जिसके ट्रिगर होने पे या फिर जिसके जनरेट होने पे आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, सो वो हमारा एक इवेंट हैंडलिंग के अंदर आ जाता है। सो ये डिफरेंस है इवेंट और इवेंट हैंडलिंग में। सो इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमारा दो कॉन्सेप्ट आता है, इवेंट हैंडलर्स हैंडलर्स और एक हमारा आता है इवेंट listeners. So it is advisable to use event listeners over event handlers. So ये advisable है कि आपको event listeners यूज करना भी, मैं आपको valid reason बताऊंगा behind not using event handlers over event listeners. So सबसे पहले event handlers मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक आप inline event handling कर सकते हो। तो inline event handling का मतलब ये हो गया कि आप अपने HTML के अंदर ही आप event को आप लिख रहे हो। So it is not the good way to use event handling. सो एक तो आपका ये हो गया, एक हो गया कि आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जेएस इवेंट हैंडलिंग, सो ये इनलाइन इवेंट हैंडलिंग से बेटर है यूज कि आप जेएस इवेंट हैंडलिंग आप यूज करो, बट द बेस्ट वन इज एंड एडवाइजेबल इज इवेंट लिसनर्स। सो मैं आपको एक छोटा सा एक इंट्यूशन दे देता हूँ इवेंट इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, जेएस इवेंट हैंडलिंग और इवेंट लिसनर्स का। सो लेट अस सपोज जैसे कि हमारा यहाँ पे बटन है, तो हम लोग यहाँ पे लेट अस सपोज ऑन क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग हमारा यहाँ पे क्लिक हो जाए कि बटन वाज क्लिक्ड, ये हम यहाँ पे ऑन क्लिक, सो यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक इवेंट हो गया, या फिर आप इसे इवेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो।
और जिसके बेसिस पे हम कुछ यहाँ पे टास्क करवा रहे हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे ऑन क्लिक आपने यहाँ पे किया, मीन्स आपका यहाँ पे इवेंट ट्रिगर हो गया और उसके बेसिस पे आप कुछ यहाँ पे वर्क करवा रहे हो, जैसा कि console.log करके आप यहाँ पे बटन वाज़ क्लिक्ड आपने प्रिंट करवाया। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कंसोल खोल लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा यहाँ पे बटन है थीम चेंजर। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, बटन वाज़ क्लिक्ड। फिर आप इसे वापस से क्लिक करोगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स वो इंक्रीज़ करता जाएगा। फिर आपने वापस से यहाँ पे क्लिक किया, सो बटन वाज़ क्लिक्ड, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो ये हमारा हो गया इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। सो ये आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने एचटीएमएल के अंदर ही आप जेएस को भी लिख रहे हो। फिर कोई मतलब नहीं बनता लाइक कि आप सेपरेट फाइल क्रिएट कर रहे हो सीएसएस और जेएस, फिर आप जेएस को एचटीएमएल के अंदर लिख रहे हो, फिर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड, जो हमने यहाँ पे अभी देखा, जेएस इवेंट हैंडलिंग, तो अब हम लोग देखने वाले हैं जेएस इवेंट हैंडलिंग। सो अब मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन इवेंट हैंडलिंग तो आपको यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि आप एचटीएमएल के अंदर ही आप जेएस फाइल जेएस आप वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, सो ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि जेएस इवेंट हैंडलिंग के बारे में। सो जेएस इवेंट हैंडलिंग में क्या है कि सबसे पहले आपको जिस भी एलिमेंट पे आपको इवेंट अप्लाई करना है, सो उसे आपको सबसे पहले एक्सेस करना है। सो हमने यहाँ पे अपने बटन को एक आईडी दे रखा है टॉगल। सो सबसे पहले हम इसे एक्सेस करेंगे, लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमारा जो यहाँ पे बटन को हमने आईडी दिया था टॉगल टॉगल। सो हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे बटन को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। आप यहाँ पे प्रिंट करा के चेक भी कर सकते हो, console.log btn। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा बटन प्रिंट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने अपने बटन को एक्सेस कर लिया यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के हमने चेक भी कर लिया है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, btn डॉट ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करके यहाँ पे लेट अस सपोज हमने प्रिंट करवाया console.log इट्स माय टॉगल बटन। अभी चेक करते हैं। सो यहाँ पे अभी अगर क्लिक कर रहे हैं, सो इट्स माय टॉगल बटन, ये परफेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इट्स फाइन। बट यदि हम सेम एलिमेंट पे जो हमने इवेंट यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, अगर हम इसे वापस से प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं इट्स माय न्यू टॉगल बटन, अब यहाँ पे क्लिक करने पे क्या प्रिंट हो रहा है देखते हैं, इट्स माय न्यू टॉगल बटन। मीन्स हमारा इवेंट हैंडलिंग क्या कर रहा है, वो हमारे प्रीवियस वाले इन्फॉर्मेशन को वो ओवरराइट कर रहा है। मीन्स हमने जो लास्ट में डिक्लेयर किया है वो हमारा प्रिंट हो रहा है, प्रीवियस वाला जो हमारा है वो हमारा ओवरराइट हो रहा है। सो ये आपको जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग आपको यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है इवेंट लिसनर्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बटन पे जैसे ही हमने ऑन क्लिक इवेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, मीन्स हमारा ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, और वहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log की हेल्प से। सो हमारा प्रिंट हो रहा है, बट इसमें ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन आप ये बोल सकते हो कि वो प्रीवियस वाली इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड कर रहा है जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग। दैट्स व्हाई वी विल यूज इवेंट लिसनर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर टॉगल बटन। सो अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। सो हमने यहाँ पे अपने बटन को एक्सेस कर लिया है, और ये हमारा HTML फाइल है जिसमें हमने बटन को क्रिएट किया, आईडी हमने दे रखा है, और थीम चेंजर ये हमने कुछ सीएसएस यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। सो अब हम लोग यूजिंग इवेंट लिसनर्स अपने टॉगल बटन को क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करंट मोड इज इक्वल टू लाइट, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपने करंट मोड को, और फिर लेट स्क्रीन, ये थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए या फिर आप बोल सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ये लाइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेट स्क्रीन वाला। लेट स्क्रीन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और अपने यहाँ पे बॉडी वाले एलिमेंट को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। सो अब यहाँ पे हम लोग इवेंट लिसनर्स यूज करेंगे, btn डॉट एड इवेंट लिसनर्स, और यहाँ पे हमारा दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमारा पास होता है, एक हमारा हो गया इवेंट और दूसरा हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन हमारा इन्वोक तब होगा जब हम अपने इवेंट को ट्रिगर करवाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो है हमारा क्लिक इवेंट। इसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग अपने कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लेट हमारा करंट मोड लाइट है। सो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ करंट मोड इज इक्वल टू, स्ट्रिक्टली यहाँ पे हम लोग इक्वल टू यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू लाइट है। सो करंट मोड को कर दो डार्क, और फिर क्या कर दो, हमें अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर भी हमें चेंज करना है साथ के साथ। सो यहाँ पे हम कर देंगे, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो हमारा बॉडी है। सो स्क्रीन डॉट स्टाइल
डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। सो हमने यहाँ पे किया है कि यदि हमारा करंट मोड अगर लाइट है तो आप उसे डार्क कर दो और हमारे बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो, ये हो गया। या फिर एल्स करंट मोड को लाइट कर दो और फिर स्क्रीन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दो, वाइट कर दो। और फिर लास्ट में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंसोल पे वो जो हमारा स्टेट है वो भी प्रिंट हो, आइदर लाइट और डार्क। सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग करंट मोड। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, सी हो गया डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। सी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हो गया वन ऑफ द वे, बेस्ट वे जिससे कि आप अपने टॉगल बटन को क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे यूजिंग क्लास लिस्ट मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी के लिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सीएसएस में जाके एक क्लास क्रिएट करेंगे डार्क। डार्क के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर को कर देते हैं। बट ये कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि आपको कुछ स्क्रीन पे कुछ आपको समझ में आए कि कुछ चेंज भी हो रहा है। अब इसके लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं लॉरेम। सो यदि हमारा क्लास डार्क है तो बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो और कलर को वाइट कर दो। और फिर यदि हमारा क्लास लाइट है सो बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दो और कलर को ब्लैक कर दो। सो ये यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लास लिस्ट कॉन्सेप्ट इन सीएसएस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्लास लिस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और जो आपका क्लास का नाम है वो यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम है डार्क। सो आपको यहाँ पे सिंपली डार्क लिख देना है और फिर आपको यहाँ से इसे रिमूव भी करना है। सो यहाँ से आपको, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये। सो यहाँ से आपको लाइट वाले को रिमूव करना है। सो सिमिलरली आपको कंट्रोल सी, सो ये आपका हो जाएगा लाइट और ये आपका हो जाएगा डार्क। एक बार से चेक कर लेते हैं। सो ये हमने पैराग्राफ ऐड किया था ताकि आप रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ताकि आपको समझ में आए क्या चेंज हो रहा है किस तरीके से। सो जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया सो आप देख पा रहे होगे हमारा जो पैराग्राफ का जो कलर है वो हमारा यहाँ पे ब्लैक से व्हाइट हो गया और हमारा बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो चुका है, जो कि हमने अपने सीएसएस वाले फाइल में हमने जिस तरह से हमने अपना स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड किया था, सेम वही स्टाइलिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा यहाँ पे डार्क कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। वापस हमने क्लिक किया सो लाइट हो गया हमारा और हमारा पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लैक हो गया। सो डार्क लाइट, सो यहाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्लास लिस्ट तो चलो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बट हमने यहाँ पे रिमूव क्यों किया। तो इस वाले कोड में क्या था कि हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाया था, करंट मोड यदि लाइट है सो डार्क कर दो, वरना फिर उसे लाइट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपका वो स्टाइलिंग यहाँ पे डायरेक्टली वो ऐड हो रहा है कि कंडीशन चेक होने पे एक तो हमारा क्लिक इवेंट यहाँ पे यहाँ एक तरीके से ट्रिगर हो रहा है या फिर आप जनरेट बोल सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक किया आपका मोड चेक हो रहा है, यदि वो लाइट है तो डार्क कर दो और प्रिंट कर दो, वरना लाइट है फिर डार्क, लाइट है तो व्हाइट प्रिंट कर दो। सो बट इसमें क्या है कि इसमें आपने सीएसएस क्लास आपने यहाँ पे यूज़ किया है। मीन्स क्या है कि आपने यदि ऐड डार्क आपने यूज़ कर दिया, मतलब आपको वापस से क्लिक करने पे आपको लाइट वाले को आपको वहाँ से रिमूव भी करना है। तो सपोज़ आपका करंट मोड यहाँ पे लाइट है, सो उसे आपने डार्क कर दिया और आपने यूजिंग क्लास लिस्ट इन सीएसएस आपने यहाँ पे डार्क वाले सीएसएस आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सो अब वो आपको यहाँ से लाइट वाले को रिमूव भी करना होगा। यदि अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ और इसे अभी के लिए हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया लाइट डार्क लाइट, मतलब वो आपके स्क्रीन पे विजिबल ही नहीं हो रहा है चेंजेस, जिस वजह से आपको ये रिमूव वाला आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप अब आप देखोगे सो डार्क लाइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इवेंट का। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।